मैं निवेदिता चक्रवर्ती। आज मैं आप लोगों को एलिमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट हर इंसान के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है जो कि हर इंसान को अपने बारे में पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। केवल उस इंसान को ही नहीं, एक एडल्ट को ही नहीं, हर माता पिता को अपने बच्चे में उस एलिमेंट को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे और वो ही एक ऐसी चीज़ होती है, वो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हर इंसान के अंदर होता है, जिसको अगर डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए अपनी लाइफ में, तो वो उस इंसान को बहुत आगे ले जाता है, उसको बहुत सक्सेसफुल बनाता है। इसको मैं अपनी एक कहानी है जिसके थ्रू मैं आपको, और जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना है। जिलियन करके एक लड़की थी और ये 1930 की बात है, 1930 की। तो जिलियन करके एक लड़की थी, उसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिल नहीं लगता था और होमवर्क वगैरह भी ठीक से नहीं कर पाती थी, उसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं थी और क्लास में जब टीचर्स पढ़ाते थे तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो अपने आसपास के बच्चों को भी परेशान करती थी और या तो उनको परेशान करती थी या विंडो से बाहर की तरफ देखती थी। तो बहुत दिन तक टीचर्स ने ऑब्जर्व किया और थोड़ा टीचर्स परेशान हो गए और उन्होंने उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया और उनको बोला कि भाई आपकी लड़की शी इज़ डिफरेंट, तो इसको आप एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए और इसके जैसे बच्चे जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं उनमें डालिए, इनके आपके बच्चे के लिए ये नॉर्मल स्कूल नहीं है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया उसके पेरेंट्स को। अब उसके पेरेंट्स भी थोड़े परेशान हो गए, वो अपने बच्चे को लेकर के गए और उन्होंने उस बच्चे को अच्छे से ड्रेसअप किया, सॉक्स वगैरह पहनाया और उसको लेकर के उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट के पास गए और साइकियाट्रिस्ट को उन्होंने इसके बारे में बताया। अब साइकियाट्रिस्ट ने क्या किया, जब वो बच्चा गया वहाँ पे तो वो पहले ही थोड़ा सा उसके अंदर भी डर था, उसको भी स्पेशल स्कूल्स कुछ समझ में आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको ये समझ में आया कि उसके टीचर्स ने उसके पेरेंट्स को बुला करके कुछ उसके अगेंस्ट बात करी है, तो वो पहले ही काफ़ी ओवरबर्डन थी, परेशान थी। और फिर उसको लेकर के जब साइकियाट्रिस्ट के पास गई तो उसने देखा कि एक बड़ा सा रूम है और साइकियाट्रिस्ट ने उसको ले जाकर के एक बड़े से सोफे में बिठा दिया। तो वो बड़ा सा सोफा, उसका पैर भी ठीक से ज़मीन में नहीं आ पा रहा था, इस चीज़ से भी वो थोड़ा परेशान थी बच्ची। और फिर उसने देखा बड़ी बड़ी बुक्स हैं उस साइकियाट्रिस्ट के रूम में, तो ये सब लेकर के एक छोटा सा 8 साल के बच्चे का दिमाग वैसे ही बहुत परेशान सा हो गया। तो साइकियाट्रिस्ट ने उसको वहाँ सोफे पे बिठाया और उसकी मदर को अपने डेस्क के पास ले जाकर के डिस्कशन शुरू कर दिया। उनसे पूछा कि आपके बच्चे के लिए क्या बोला उसके टीचर्स ने और क्या क्या परेशानी है, क्या ऑब्जर्वेशंस है टीचर्स के क्या कमेंट्स हैं। और वो उनसे जब डिस्कशन कर रहा था, लेकिन साथ के साथ वो उस बच्ची को ऑब्जर्व कर रहा था, उस बच्चे के हाव भाव, उसके हिलना ढुलना, इन सब चीज़ों को वो ऑब्जर्व करता जा रहा था। लगातार कंटिन्यू वो उस बच्ची को देख रहा था और इधर वो उसकी मदर से बात कर रहा था। और वो जो उस तरफ उस बच्ची को देख रहा था, उससे भी वो बच्ची थोड़ी कॉन्शियस हो रही थी, परेशान हो रही थी। तो काफ़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद साइकियाट्रिस्ट गया उस बच्चे के पास और उसको बोला कि बेटा आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठो, मुझे आपकी मम्मी से और भी कुछ प्राइवेटली डिस्कस करना है आपके बारे में, तो आप यहाँ पर बैठकर वेट करो। और ये बोल करके उसने अपने डेस्क के पास उसका जो म्यूजिक सिस्टम था उसको ऑन कर दिया और उसकी मदर को अपने साथ ले जाकर के बाहर चला गया। और जब वो खिड़की के पास खड़ा हुआ था तो उसने थोड़ा सा छिपने के लिए बोला उसकी मदर को और बोला कि अब तुम अपनी बच्ची को ऑब्जर्व करो, यहाँ से देखो आपकी बच्ची क्या कर रही है। वो म्यूजिक बज रहा था धीरे धीरे, तो उस बच्ची ने जब देखा कि कोई भी उसको नहीं दिख रहा है और उसके पेरेंट्स भी बाहर चले गए हैं और साइकियाट्रिस्ट भी नहीं है, लेकिन वो जो म्यूजिक बज रहा था उसमें धीरे धीरे ताल से ताल उसने मिलाना शुरू किया। वो सोफे से नीचे उतरी और उसने डांस करना शुरू कर दिया, आस्ते आस्ते उस म्यूजिक के ऊपर, और बहुत म्यूजिक के साथ ताल मिला करके उसका डांस था और उसने और कोई हरकत नहीं करी, बड़ा डिसिप्लिन वे में वो डांस करने लग गई। और जब ये ऑब्जर्व साइकियाट्रिस्ट ने किया और साइकियाट्रिस्ट ने फिर उसकी पेरेंट्स को बोला कि आपकी बेटी बहुत अच्छी डांसर है, उसको डांस करने का शौक है, उसको डांस स्कूल में आप भर्ती करिए। तो उसको वीकली वो डांस स्कूल में जाती थी और फिर संडेज को उसका स्पेशल डांस क्लासेस होती थी। तो ऐसे करके उसके पेरेंट्स ने उसको
डांस स्कूल में भर्ती किया। उसके बाद उसका लंदन के एक बड़े रॉयल बैले स्कूल में उसका एडमिशन हुआ आगे जा कर के, और फिर उसने धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड देने शुरू कर दिए उस बच्चे ने, जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी। और जब बहुत उसने नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, और जब वो उसके बाद उसने अपना खुद का थिएटर उसने स्टार्ट किया, और उसकी और म्यूजिकल थिएटर प्रोडक्शन उसने सबसे सक्सेसफुल जो म्यूजिकल थिएटर प्रोडक्शन उसने बनाया, एंड जिसका नाम कैट्स एंड द फैंटम ऑफ द ओपेरा था। तो दैट इज जिलियन लेने करके वो फेमस हुई। बहुत सारे उसने डॉलर्स में अर्न किया। तो ये उसकी स्टोरी थी। अगर उस दिन वो साइकियाट्रिस्ट उसको नहीं मिला होता, कोई और साइकियाट्रिस्ट ने किसी और ढंग से उसके साथ मेडिकेशन शुरू कर दी होती, उसकी मेंटल डिसऑर्डर की दवाइयाँ शुरू कर दी होती, और जैसे टीचर्स ने कहा उसको एक स्पेशल स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया होता, तो आप सोचिए उसकी लाइफ का क्या होता यहाँ। जबकि उसको ईश्वर की दया से एक ऐसे साइकियाट्रिस्ट मिला जिसने उस एलिमेंट को, जो कि उसके टीचर्स नहीं पहचान पाए, उसके पेरेंट्स नहीं पहचान पाए, उसने उस एलिमेंट को ढूंढ के निकाला उस बच्चे के अंदर। तो ये एक स्टोरी है, और ये ऐसे ये एक बुक है द एलिमेंट, ये केन रॉबिन्सन की बुक है। आप लोग, मैं जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि ये बुक ज़रूर खरीदिए। ऐसे इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, एक स्टोरी बताई जो कि इसी बुक में से है। और इस तरीके से अगर हम अपने बच्चों को देखना शुरू करें और उनसे बात करें, उनसे पहचानें कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके टैलेंट को ऑब्जर्व करें, तो हमको बच्चे के अंदर क्या स्पेशल विशेषता भगवान ने दे करके भेजी है और जिसको हम डेवलप करके उसको लाइफ में सक्सेसफुल बना सकते हैं, वो ज़रूर हम ढूंढ के निकालेंगे। ऐसे ही केवल बच्चे नहीं, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी अपने अंदर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढ के निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम अगले वीडियो में बात करेंगे SWOT एनालिसिस के ऊपर, जो कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस पे किया जाता है, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर वो कैसे कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कुछ बताऊंगी। तो आप लोग देखिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मैं वीडियोस और भी लेती आऊँगी आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।